वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेबी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बैक का पोर्शन। तो बैक के पोर्शन के लिए जैसे ड्राफ्टिंग में किया था, ये वाला पूरा हिस्सा अगर ओपन करते हैं तो ये फ्रंट का हो जाता है, और ये इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये बनेगा बैक का पोर्शन। और ये बैक का पोर्शन यहाँ से हमें फोल्डेड भाग पे कट करना है, यानी कि ये जो फोल्डेड हिस्सा है वहां पर आपको कट करना है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ से सारा कट करना शुरू करेंगे। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, ये जो बैक का नेक है वो उसी तरीके से है और बैक का आर्म होल भी वैसे ही रहेगा। बस इस तरीके से आपको सारा ये बैक का पोर्शन कट करना होगा। इस तरीके से हमारा ये बैक का पोर्शन कट हो चुका है और अभी हमें फ्रंट का हिस्सा निकालना है। और उसके लिए आपको इस पेपर को इस तरीके से ओपन करना है और यहाँ से फ्रंट का हिस्सा पहले निकालना है। ये फ्रंट का नेक हम कट करते हैं। अभी फ्रंट का शोल्डर, क्योंकि हमने बैक में थोड़ा सा हाई नेक रखा है। अभी फ्रंट का आर्म होल, ये हो गया है हमारा फ्रंट का सारा हिस्सा। अभी देखिए, ये जिस तरह से ओपन है उसको ऐसे ही रखिए और ओपन भाग से आपको ये हिस्सा निकालना है। अभी आपको यहाँ से भी कट करना है या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, पर हमारे जो शर्ट की जो लाइनिंग्स है वो इक्वल है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। अभी यहाँ से ये पूरा इधर से लेकर इधर से शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, बॉटम, इस तरीके से ये पूरा हिस्सा कट करना है। तो इसको कट कर देते हैं। इस तरीके से हो गया हमारा फ्रंट का हिस्सा भी शर्ट का। अभी हमें ये जो स्लीव्स है और कफ है इस तरीके से ये कट करने हैं। तो ये जो डबल फोल्डेड कपड़ा है, डबल फोल्डेड फैब्रिक का, तो आपको इसी तरह से स्लीव्स यहाँ पर रखनी है और जो कफ है उसको भी इस तरीके से ओपन करके यहाँ पर रखिए और इसको कट कर दीजिए। अभी हमारा ये बैक का पोर्शन कट हो गया है, फ्रंट का हिस्सा भी कट हो गया है, ये स्लीव्स कट हो गए हैं। ये है हमारा कफ भी कट हो चुके हैं दोनों। तो अभी हमें करना ये है कि जो कफ में, यहाँ जो स्लीव्स में है वहां पर कफ से पहले एक प्लेकेट यानी पट्टी बनानी होगी। तो वो आपको इस तरीके से स्लीव्स को फोल्ड करना है इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा आगे रखिए और यहाँ पर जो विड्थ है आपके स्लीव्स की उसका हाफ से 1.25 इंच, सॉरी, ये जो हिस्सा है इसमें लेस कर दीजिए। आपका सिम अलाउंस जो 1 इंच था और उसका जो सिम अलाउंस लेस करने के बाद जो हिस्सा आता है उसका हाफ कीजिए और हाफ करने के बाद उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए। तो 0.25 इंच ऐड करने पर ये इस तरीके से आपको ये मार्क देना है और ये एक लंबी जो लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लंबी कितनी होनी चाहिए, ये आपकी चेस्ट का 1/6 करना है। यानी कि हमारी चेस्ट थी वो 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 इंचेस आता है। तो 3 इंच की लंबी ये हमारी ये जो हिस्सा है वो कट होगा और यहाँ पर प्लेकेट आएगी। तो ये सबसे पहले स्लीव्स का ये हमने दोनों ओपन किया, ये भाग है जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है और इसमें ये कट करना होगा ये वाला हिस्सा। इसके बाद में ये जो इतना है यहाँ पर प्लेकेट आएगी यानी पट्टी आएगी। तो पट्टी कितनी होनी चाहिए, देखिए ये एक तो आएगी इस तरीके से, इसकी विड्थ है 2 इंच और ये इसकी जो लंबाई रहेगी ये उतनी ही रहेगी जितनी ये आपकी ये प्लेकेट का हिस्सा रहेगा, इतना ही। और ये इतनी ही लंबी रहेगी, एक निकलेगी ये। दूसरी आएगी ये भी 2 इंच चौड़ी है यानी इसकी विड्थ 2 इंच है और इसकी लंबाई है
आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है या थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है, जो आप ये स्टिचिंग के टाइम देखेंगे ये इतनी क्यों रखनी है। तो हमारे सारे जो हिस्से हैं लगभग सारे हो चुके हैं। अब स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग से पहले आपको एक चीज करनी है, ये जो हमारे जो पट्टियां हैं, ये जो सेंटर का हिस्सा है फ्रंट में, वहां पर एक इतना सा 0.75 इंच जितना ये पेपर कैनवास आपको यहाँ पर चिपकाना है, इतनी जगह छोड़ते हुए, क्योंकि ये फोल्ड होगा। और बाकी ये 0.75 इंच की विड्थ है इसकी, और जितना हमारा ये इसकी लेंथ है फ्रंट के सेंटर पोर्शन की, उतनी लेंथ रखनी है और 0.75 इंच की ये विड्थ लेकर इसको चिपकाना है। इतना हिस्सा छोड़ देना है। और दूसरा, ये जो हमारे कफ्स होंगे, जो कफ्स में हाफ ही लगाना है, ये जो कैनवास है। बाकी कफ जो दूसरा जो पोर्शन है वो इसी तरह से रखना है। तो ये इस तरीके से दोनों कफ पे भी हम लोगों को ये कैनवास लगाना है, बुकरम कहिए। और जो एकदम पतला होता है कैनवास, जो पेपर कैनवास बोलते हैं, बुकरम बोलिए, ये एकदम पतला है, ये वाला लगाना है हमें। तो ये सिर्फ इसलिए कि ये जो हम लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, ये सेंटर में जो पट्टी होती है वो। तो अभी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पट्टी फोल्ड करते हैं कि इस पट्टी को ये थोड़ा सा फोल्ड कीजिए और वापस इसको पूरा फोल्ड कीजिए, और यहाँ से पास में स्टिच लेनी है अभी। तो चलिए स्टिच लेते हैं। स्टिच लेने के बाद अभी यहाँ इसी के पास में ये एक स्टिच हो चुकी है, इसी के पास में यहाँ पर एक स्टिच और लेना है। पट्टी स्टिच लेने के बाद ये इस तरीके से दिखेगी। और ये आप देख सकते हैं कि कैनवास की जरूरत क्यों रही। कैनवास लगाने के बाद इसकी फिनिशिंग और ज्यादा अच्छी आती है। तो आजकल बहुत अलग अलग तरीके से ये स्ट्रिप्स आते हैं, आप लगा सकते हैं। 2 अलग अलग कलर्स में ले सकते हैं, तो उनको थोड़ा अलग होगा, आपको अलग से पट्टी ज्वाइन करने होते हैं। अभी इसके बाद में हम लेंगे हमारा स्लीव्स का प्लेकेट। चलिए शुरू करते हैं। स्लीव्स के प्लेकेट में ये पहले ही आपको बता चुकी, ये जो हिस्सा है वो आपको कट करना होगा। तो ये यहाँ से हम लोग इसको कट कर देते हैं। ये आपकी चेस्ट का 1/6 हिस्सा है, और यहाँ तक हमने इसको कट किया है। और प्लेकेट जैसे ऐड करते हैं वैसे ही इसको ऐड करना है। तो चलिए प्लेकेट ऐड कर देते हैं सबसे पहले। उसके बाद में शोल्डर जॉइनिंग वगैरह सब रेडी करने के लिए आपको स्लीव्स को इस तरीके से ओपन करना है। यानी ये देखिए, ये हमारा ये दोनों स्लीव्स ये राइट पोर्शन की है, मतलब राइट साइड ऑफ फैब्रिक है, और ये फ्रंट की स्लीव्स है दोनों साइड में। तो अभी ये फ्रंट की स्लीव्स में ये जो हिस्सा है एग्जैक्ट जो इसकी विड्थ थी इतना, ये वाला हिस्सा यहाँ पर स्टिच होगा, ये यहाँ पर स्टिच होगा इधर, और ये भी ये दूसरा हिस्सा इधर स्टिच होगा यहाँ से। तो अभी यहाँ आपको ये इसको सबसे पहले ये रॉन्ग साइड में यहाँ पर स्टिच लेनी है यहाँ से, और इसके बाद में उसको उलेट के उसको वापस उसके ऊपर रखकर स्टिच लेनी है। तो चलिए ये सिंगल जो पट्टी है हम लोग अभी लगा देते हैं। ये प्लेकेट, ये जो पट्टी है वो रॉन्ग साइड में रखिए, और ये हमारा राइट साइड है स्लीव्स का, और उसके एग्जैक्ट इतना ही पास में स्टिच लेना है।
अभी इस ब्लैकेट को फोल्ड कीजिए, यानी कि इधर से इसको बाहर निकालना है और इसके ऊपर स्टिच लेनी है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए। इतनी सी फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इसको एग्जैक्ट उसकी स्टिचिंग के ऊपर। और अभी ये स्टिच लेनी है इसके ऊपर ऊपर। जब आपका ये एंडिंग पॉइंट आए तो इसको डबल लॉक कर दीजिए। अभी ये हो गई एक साइड की पट्टी। देखिए ये एक पट्टी लग जाने के बाद आपको अभी ये दूसरी जो पट्टी है वो कैसे लगानी है। ये जो हमने एक्स्ट्रा जो लेंथ है उससे थोड़े ज्यादा रखी है, तो ये इस पट्टी को भी वापस रॉन्ग साइड में प्लेस करना है और यहाँ तक स्टिच लेनी है। जहाँ तक हमारा ये भाग है, कटिंग वाला भाग है, यहाँ तक स्टिच लेनी है। यहाँ तक स्टिच लेकर इसको वापस बाहर निकालें। जैसे ये स्टिच हो गई है इधर, अब इस पट्टी को बाहर निकालना है पूरी और यहाँ से इसकी फोल्डिंग के ऊपर स्टिच लेनी है और ये जो एक्स्ट्रा भाग रहेगा यहाँ पर, इसको भी यहाँ से फोल्ड लेते हुए स्टिच लेना है। पर उससे भी पहले ये जो पट्टी हमने यहाँ पर लगाई है, ये इसको इसके ऊपर अटैच कीजिए बराबर से। अटैच करने के बाद यहाँ से स्टिच लेकर इसको यहाँ से लॉक करना होगा। चलिए एक बार रफ बताती हूँ। देखिए इस पट्टी को बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद इसको इस तरीके से रखिए कि थोड़ा सा बाहर, और इसके ऊपर ऊपर स्टिच लेनी है। यहाँ से इसके ऊपर स्टिच लेते हुए यहाँ तक आइए। उसके बाद में ये जो आएगा हमारी जो दूसरी पट्टी है, इसको इसके ऊपर रखते हुए और ये पूरी पट्टी को अंदर की तरफ खींचिए और उसको लॉक करना है यहाँ से। और ये जो एक्स्ट्रा नीचे वाला भाग है उसको फोल्ड करना है और बॉटम का जो हिस्सा है उसको भी वापस फोल्ड करना है। चलिए स्टिच लेते हुए आप देखिए। ये आ गए हम यहाँ तक। अभी फुट को उठाते हुए सुई को भी उठाना है और इन दोनों पट्टियों को आपस में मिलाइए। एग्जैक्ट यहाँ पर मिलाकर इसके ऊपर स्टिच ले लीजिए। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको फोल्ड करना है इस तरीके से और स्टिच लेते हुए आगे। अभी वापस इसे घुमाइए। अभी जो ये वाला एक्स्ट्रा वाला है भाग, यहाँ इस सबको फोल्ड करना है। एक छोटी सी पैकेट बनानी है। इस पट्टी की विड्थ आपकी मर्जी है, आप कितनी रखना चाहते हैं। इतनी चौड़ी नहीं चाहते हैं तो पतली कर सकते हैं।
देखिए यहाँ तक आने के बाद आपको इस पट्टी को इस पट्टी से ज्वाइन करना है, तो उस हिसाब से इस पर क्रॉस स्टिच लीजिए ताकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं। और ये क्रॉस ये सिर्फ एक पैटर्न के लिए है। और अभी यहाँ से ये स्ट्रेट स्टिच लेने हैं। तो ये हो गई है हमारी प्लेटिंग। ये देखिए इस तरीके से। तो इजी ही है, कुछ नया नहीं, बहुत सिंपल और इजीली आप फिनिशिंग के साथ ले सकते हैं। ये रॉन्ग साइड वाला हिस्सा और ये रहेगा राइट साइड वाला हिस्सा। तरीके से हमारी ये दोनों प्लेकेट रेडी है। अभी यहाँ पर हम कफ्स अभी नहीं डाल सकते हैं। कफ्स जब ये स्लीव जॉइंट हो जाएंगी और जब इसमें साइड की स्टिच हो जाएगी उसके बाद में हम कफ जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे अभी करना है हमें ये जॉइन करने हैं शोल्डर। शोल्डर जॉइन करने के बाद हमें जॉइन करनी होगी स्लीव्स। तो चलिए शोल्डर जॉइन कर लेते हैं। देखिए अगर आप कोई स्टिच दिखाना नहीं चाहते हैं, आप जब शर्ट बना रही हैं तो आप दोनों राइट साइड के हिस्से ज्वाइन कीजिए। जैसे ये भी राइट साइड है और ये भी राइट साइड है, और फिर उसको हम फोल्ड करेंगे और इसमें एकदम पास में ही स्टिच लेनी है। और अगर आप ज्यादा लेती हैं तो आपको लेंथ में थोड़ा बढ़ाना होगा जब आप कटिंग कर रही हैं। तो देखिए ये हमने एक स्टिच ली है। अभी इसको ये स्टिच होने के बाद में इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से स्टिच लेना है। तो ये है हमारा रॉन्ग साइड। यहाँ से स्टिच लेना शुरू करेंगे जब ये इस तरीके से स्टिच आएगी। अभी इसको यूं ओपन करते हुए इसके ऊपर स्टिच ले लीजिए ताकि ये इसके साथ में जुड़ जाए। ये जो हिस्सा है ये हमारा राइट साइड वाला फैब्रिक रहेगा और ये रहेगा रॉन्ग साइड वाला। और यहाँ पर स्टिच दिखेगी ही नहीं, वो मतलब फैब्रिक दिखेगा ही नहीं स्टिचिंग का। इस तरीके से आप दोनों स्टिच ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो एकदम इसके पास में भी स्टिच ले लीजिए। तो ये देखिए आपका शोल्डर इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा जब दिखेगा ये इस तरीके से, और ये है रॉन्ग साइड वाला हिस्सा, वो इस तरीके से रहेगा। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद स्लीव्स ज्वाइन करने हैं। और अगर आप चाहें तो उसी तरीके से स्लीव्स ज्वाइन कर सकते हैं जैसे आपने अभी शोल्डर ज्वाइनिंग में देखा है। और उसके लिए तो आपको थोड़ा सा आर्म होल एक्स्ट्रा रखना होगा और स्लीव्स की लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी होगी। मैं यहाँ पर ये जो किनारे हैं वहां पर जिगजैग स्टिच ले लूंगी और उसी तरीके से कर सकती हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, आप क्या अप्लाई कर रहे हैं। स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जिगजैग के स्टिच लिए हैं। अभी इसको आप ओपन करके इस तरीके से ये जो हिस्सा है इसको
बॉडी के एरिया में, मतलब आपके फ्रंट का जो हिस्सा है, स्लीव्स की साइड नहीं, इस हिस्से की साइड आपको रखना है और यहाँ पर इसके पास में स्टिच लेनी है। इस तरीके से स्लीव्स की स्टिच हो जाएगी। शर्ट में स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद हमें ये साइड की स्टिच लेनी है और साइड की जो सेम अलाउंस हमने रखा था 1 इंच रखा था, तो यहाँ से हमें 1 इंच पर एक स्टिच लेनी है पूरी स्लीव्स तक, यहाँ तक। और ये जो कफ्स है वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो अभी स्टिच लेना शुरू करते हैं। यहाँ हम 1 इंच छोड़ा था तो उतना ही स्टिच ले रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो जिगजैग की स्टिच है वो ले लेंगे। अगर आप ऐसे जैसे शोल्डर जॉइन किए हैं वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। बस ये पूरा हिस्सा फोल्ड मत कीजिए, थोड़ा रखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऑल्टर करना है तो उसके बाद में नहीं कर सकते, यानी कि थोड़ा लूज करना है स्टिच करने के बाद में या कुछ वक्त बाद, तो आप लूज नहीं कर पाएंगे। एंड तक आते आते इसको थोड़ा सा छोटा ले लीजिए। कफ्स ज्वाइन करने से पहले ही साइड की स्टिच, फिटिंग की स्टिच होने के बाद में यहाँ हम बॉटम का जो हिस्सा है वहां पर ये पट्टी फोल्ड कर देते हैं सारी। ये हिस्सा थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा पर हो जाएगा इजीली, थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। एकदम पतली पट्टी ही फोल्ड करनी होती है। जो कर्व वाला हिस्सा आता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और हो सकता है यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट लेने की जरूरत पड़े, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है उसको स्ट्रेच मत दीजिए। अभी जो टोटल यहाँ पर इसको फोल्ड करके देखिए कि यहाँ कितनी प्लेट्स आएंगी या ये बराबर है या नहीं। हो सकता है यहाँ पर एक प्लेट्स आए, तो ध्यान से। चलिए ये हो गया है, तो जरूरत नहीं रही प्लेट्स लेने की। जैसे जैसे पट्टी फोल्ड करते हैं ये काफी सारा, जैसे ये जॉइंट वाला भाग आ गया, अभी यहाँ से वापस फोल्ड करना है ये हमारा राउंड वाला हिस्सा।
तो जहाँ तक आता है वहां तक पूरा फोल्ड कीजिए और जो बाद में आगे है वो भी। अभी यहाँ से वापस थोड़ा थोड़ा करते करते पूरी स्टिच आएगी। और जहाँ कर्व होता है, जो हमने राउंड शेप दिया है किनारों में, हो सकता है वहां पर 1-2 प्लेट्स आए तो वो आ सकती है। अभी ये स्ट्रेट हिस्सा है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, ये हमारा बैक का। ये बॉटम का हिस्सा क्लियर होने के बाद बारी है कफ्स की। और ये सबसे एंडिंग भाग रहेगा, और क्योंकि जो कॉलर है उसका अलग वीडियो रहेगा। तो देखिए कफ्स में हम सबसे पहले इसको यहाँ से ये जो कॉर्नर्स हैं वहां पर स्टिच ले लेंगे। यहाँ इन कॉर्नर्स पे, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों कॉर्नर्स, ये वाला हिस्सा तो ओपन रखना है। यहाँ पर दोनों स्टिच लेनी है और उसको ओपन करना है वापस। अभी इन कफ्स की मैं स्टिच ले चुकी हूँ। और इसके लिए देखिए एक चीज आपको करनी चाहिए हमेशा, कि जो कैनवास वाला का है भाग, कैनवास वाला भाग आपको इतना फोल्ड करके स्टिच लेनी है। और ये वाला हिस्सा ऐसे ही रखना है। ये दोनों साइड में इस तरीके से स्टिच लेनी है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अभी हमें करना ये है कि इसको ओपन करना है। ओपन करने से पहले इन कॉर्नर्स को थोड़ा सा कट कर दीजिए, ताकि जब हम स्टिच लेंगे खोलेंगे तो कॉर्नर्स पूरे इक्वल आ जाए। अभी देखिए ये दोनों कॉर्नर्स इस तरीके से आ गए हैं। अभी हमें ज्वाइन करने हैं ये कफ। तो इन कफ्स को ज्वाइन करने के लिए ये देखिए एक चीज, यहाँ से शुरू करते हुए हमें एंड तक आना है। और उसके लिए यहाँ पर 2 प्लीट्स आएंगी जो हमने अभी तक ली नहीं है। यहाँ पर 2 प्लीट्स लेनी है इधर। तो आप ये बाद में आते हुए लीजिए। चलिए, ये रहेगा राइट साइड फैब्रिक का हमारे स्लीव्स का। अभी ये जो बिना कैनवास वाला कपड़ा है उसको यहाँ पर, ये जो ओपन करने के बाद जो हिस्सा है, ये बिना कैनवास वाला कपड़ा यहाँ पर स्टिच करना है। यहाँ से स्टिच करते हुए जाना है एंड तक। यहाँ से स्टिच करते हुए जब हम यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारी कितनी प्लेट्स लेनी है। यहाँ पर तो इधर 2 प्लेट्स आएंगे और बाकी का जो ये एंडिंग तक आपको यहाँ तक इसको स्टिच करना है इस तरीके से। चलिए स्टिच ले लेते हैं। इस पट्टी को, ये जो कफ का भाग है, और इस पट्टी को इसके ऊपर रखना है और यहाँ से स्टिच लेना शुरू करना है। प्लीज हमने ली नहीं है, जब हम ये कफ ज्वाइन करेंगे उसके साथ साथ में ही प्लेट्स लेंगे, ताकि मालूम रहे कि कितनी प्लेट्स सही से आएगी। अभी देखिए ये ऑलमोस्ट हमारा आने वाला है, ये वाला हिस्सा भी और ये कफ भी। तो अभी यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि कितनी प्लेट्स आएंगी और आपको कितनी लेनी है। जैसे ये एंडिंग भाग है हमारा, तो इसको यहाँ पर अटैच करके देखिए और कितनी प्लेट्स यहाँ से लेनी होंगी आपको। लगभग 2 प्लेट्स आएंगी।
कफ का एक स्टिच। अभी बारी है, ये देखिए, यहाँ से इस भाग को इसके ऊपर रखना है। देखिए ये स्टिच लेने के बाद में ये सारी स्टिच आ गई है इधर से, और इधर हमने ये 2 प्लीट्स लिए हैं। आप प्लीट्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, अभी ये हमने जो प्लेकेट डाला था ये इतनी चौड़ी है, तो उसके कारण भी कफ का एरिया बढ़ जाता है और प्लीट्स भी ज्यादा लेनी होती है। तो आप अगर चाहें तो छोटा सा लीजिए। ये जो हिस्सा है, ये जो अंदर की साइड जाता है, वो जो हिस्सा है वो कम ले सकते हैं आप। और ये तो उसके ऊपर ही रहता है, तो ये कोई कमी नहीं करता है, आप कोई कफ के एरिया को बढ़ाता नहीं है। तो अभी हमें ये जो ऊपर कैनवास का हिस्सा है, इसको इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से स्टिच लेनी है। ये इस तरीके से स्टिच करना है। तो चलिए स्टिच ले लेते हैं। कफ ये कैनवास की इस पट्टी को यहाँ जो स्टिच है इसके ऊपर रखते हुए स्टिच लेनी है। पूरा हिस्सा इसी तरीके से स्टिच करके कवर करना है। यहाँ पर अभी देखिए, ये जो कफ में जो हम नॉर्मल अलग और सिलाई लेते हैं वो है ये। आप यहाँ से 2 और सिलाई लीजिए। इसके चारों ओर अभी यहाँ पर इसके साथ तो ये हो गया सारी स्टिचिंग कफ की। बहुत इजी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारी कफ्स भी लगकर रेडी हैं और आपको कुछ अलग नहीं है यहाँ पर इन कफ्स में। अभी बारी सिर्फ रहेगी कॉलर्स की। तो कॉलर्स की सीरीज में जो भी कॉलर्स हैं इनके रिलेटेड, शर्ट के रिलेटेड, वो आप कोई भी अटैच कर सकते हैं, उनका अलग वीडियो रहेगा। अटैच करने के बाद ये शर्ट इस तरीके से रहेगा और कॉलर का अटैच करना ये सारा एक वीडियो अलग रहेगा, ये क्योंकि आप ये जानते हैं ये सीरीज कॉलर्स के रिलेटेड है। और यहाँ कोई भी कॉलर दूसरे कॉलर अटैच करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। ये प्लेन ओपन कॉलर है। और बेबी शर्ट के इस ट्यूटोरियल में आपको अगर कोई भी सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।